हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस स्टडी पॉइंट में। मैं सतीश कुमार आज आप लोग के लिए मंगलम चैप्टर से जो हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का जो पूछता है उसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्त, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्त, सबसे पहले हम जानेंगे कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, मंगलम का अर्थ होता है शुभ। मंगलम माने कुछ होता है शुभ, ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कल्याणकारी। पहला हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मंगलम पाठ का माने लेखक कौन है। तो मंगलम पाठ के लेखक हैं महर्षि वेद व्यास। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, मंगलम पाठ के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है दोस्त, तो इसमें से पूछता है 2 अंक का प्रश्न, तो जिसमें लगभग 10 को हम प्रश्न संग्रह किए हैं, उसमें से लगभग चांस है कि आने ही वाला है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है, नदी और विद्वान में क्या समानता है। ठीक है, देखिए, तो पहले श्लोक में है, जिसमें देखिएगा, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर को प्राप्ति करते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ होना चाहिए दो, लेकिन छोड़िए, यहाँ से दो है। इसको ऐसे देख लीजिएगा कि सत का मुंह किस पात से ढका हुआ, इस ऑब्जेक्टिव में ही है। तो सत का मुंह सोने जैसा पात से ढका हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आप इसको मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, दूसरा से चलते हैं। दूसरा से चलते हैं कि नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। ठीक है, तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। क्या छोड़कर? तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमको जानना होगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी देता है, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। कितना मंत्र है? 5 मंत्र। ठीक है दोस्त, तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव में पूछा था कि प्रथम श्लोक कौन सा उपनिषद से लिया गया है, दूसरा श्लोक कौन सा उपनिषद से लिया गया है, तीसरा श्लोक कौन सा उपनिषद से लिया गया है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में 5 को पूछता है। तो चलिए हम उसको 5 ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं। देखिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक कौन सा उपनिषद से लिया गया है। तो देखिए, प्रथम जो श्लोक है ईशावास्य श्लोक से लिया गया है, दूसरा कठ उपनिषद, तीसरा मुंडक, चौथा भी है ना मुंडके से लिया गया, याद रखना है। प्रथम श्लोक ईशावास्य, दूसरा श्लोक काठ उपनिषद, तीसरा श्लोक मुंडक उपनिषद और चौथा श्लोक भी मुंडक उपनिषद और 5वां श्लोक है जो श्वेतावस्त्र उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसका हम अर्थ उसका उत्तर बताते हैं कि इस पाठ में 5 मंत्र ईशावास्य, कठ, मुंडक तथा श्वेतावस्त्र नामक उपनिषदों से संकलित है। ये मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में शुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता यानी मुख्य शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था या विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य के खोज की ओर मन का झुकाव होता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। ठीक है, इन तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। इसको VVI में रखिएगा, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। देखिए, तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, झूठ की जीत कभी नहीं होती है। ठीक है, सत्य से ही देवलोक का रास्ता निकलता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए, देवलोक से किसका रास्ता निकलता है? देवलोक का रास्ता निकलता है कोची से? सत्य से। ठीक है, ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का भंडार है, जहां सत्य का भंडार है। ठीक है, मंगलम पाठ के आधार पर 5वां, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाएं।
देखिए, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। ठीक है, इन पांचवा का आंसर हो गया। तो चलिए प्रश्न नंबर छठा की ओर। प्रश्न नंबर छठा है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, छठा में है आत्मा का स्वरूप क्या है। कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा तरीका से विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यानी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि आत्मा कैसा है, तो अणु से भी सूक्ष्म है, यानी महान से भी क्या है, महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। यह शोक रहित होकर परम सत्य को प्राप्त करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर सकते हैं? श्वेतावस्था उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी लोग प्रकाश स्वरूप हैं। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? ठीक है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? देखिए, मुंडको उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार महान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त करता है, यानी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? ठीक है, 9वां, तो उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है कि उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। ठीक है, तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्राप्त करना है। ठीक है, इन्हीं दोस्त चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो चलिए आज भर इतना ही।